तो रिसेंटली कंडक्ट हुए चंद्रयान 3 के लॉन्च एनिमेशंस में आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को एक गोल्डन कलर के मटेरियल से कोट किया गया है। और आपको कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि स्पेसक्राफ्ट्स को गोल्ड से क्यों कवर किया जाता है। और अगर आप सोच रहे कि इसके पीछे गोल्ड की नॉन रिएक्टिविटी एक रीजन है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इसके पीछे काफी अलग और इंटरेस्टिंग सा एक रीजन है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान या फिर अलग अलग स्पेस एजेंसीज के स्पेसक्राफ्ट्स को इस गोल्डन से कलर के मटेरियल से क्यों कवर किया जाता है। और इनफैक्ट मेरे पास फिलहाल ये मटेरियल प्रेजेंट भी है। इसरो का चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या फिर अलग अलग स्पेस एजेंसीज के सारे स्पेसक्राफ्ट्स को कुछ ऐसे ही मटेरियल से कवर किया जाता है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मटेरियल को आप खुद कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये मटेरियल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस मटेरियल का नाम होता है मल्टी लेयर इंसुलेशन, और अपने नाम से ही इसका काम आपको पता चल गया होगा। दरअसल ये एक इंसुलेशन है जिसमें अलग अलग लेयर्स बनाए गए हैं और ये लेयर्स मिलकर इंसुलेशन का काम करते हैं। अगर आपने अपनी बेसिक स्कूलिंग कंप्लीट की है तो साइंस के सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि हीट का ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन 3 मेथड्स, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बट जब ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस या वैक्यूम में जाते हैं तो कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन से एक बॉडी अपनी हीट को डंप कर सकती है, और इसी वजह से एक काफी इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना होता है। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास ये 3D प्रिंटेड स्पेसशिप है। अब कंसिडर कीजिए कि ये स्पेसशिप वैक्यूम में है और इस स्पेसशिप के एक साइड के ऊपर सूरज की रोशनी डायरेक्टली हिट कर रही है। वही जो पीछे की साइड है वहां पर कोई भी रोशनी ना होने की वजह से उस साइड का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और वही जो साइड सूरज को फेस कर रही है उसका टेम्परेचर जा सकता है +300 डिग्री सेल्सियस तक और उससे भी ज्यादा। और आपको ये पता ही होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप हीट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट एक्सपांड करता है, वही अगर आप उस ऑब्जेक्ट को कूल करोगे तो वो ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अब आप ही सोचिए कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट को एक साइड से काफी ज्यादा हीट किया जाए और दूसरे साइड से काफी ज्यादा कोल्ड किया जाए तो इसके अंदर थर्मल एक्सपांशन होगा एक साइड में और दूसरे साइड में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और बस यही नहीं, जब ये स्पेसक्राफ्ट रोटेट करता होगा इन ऑर्बिट अराउंड एनी ऑब्जेक्ट तो ये जो सनलाइट इंसिडेंट है ये ऑल अक्रॉस इट्स बॉडी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक साइकिल करती होगी। और आपको ये बात जरूर पता होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके स्ट्रक्चरल स्टिफनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं एंड डेफिनेटली वो बॉडी ब्रेक डाउन कर सकती है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम करोड़ों खर्च करके भेजे हुए स्पेसक्राफ्ट्स सिर्फ इस हीट के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी वजह से इन स्पेसक्राफ्ट्स को कवर किया जाता है विद मल्टी लेयर इंसुलेशन। अब ये मल्टी लेयर इंसुलेशन क्या करता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये मल्टी लेयर इंसुलेशन बना होता है कुछ मटेरियल से जिसके अंदर वेरी सरप्राइजिंगली गोल्ड नहीं होता, और इसी वजह से तो मैं इसको घर पे बना पाया हूँ। आपको क्या लगता है अगर ये गोल्ड से बना होता तो मैं सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए इसको अफोर्ड कर पाता? नहीं ना। तो अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअली यूज क्या होता है। दरअसल इसमें यूज होता है एक प्लास्टिक मटेरियल जिसका नाम है कैप्टन या कैप्टॉन। और कैप्टॉन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मटेरियल है बिकॉज कैप्टन की थर्मल प्रॉपर्टी स्टेबल होती है ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। इसका मतलब अगर आप इस कैप्टॉन मटेरियल को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दोगे तो भी ये कोई गुलाब के जैसा क्रश नहीं हो जाएगा, और आप अगर इसको एक 300 डिग्री सेल्सियस की गरम गरम हवा से ब्लो भी करते हो तो भी ये मटेरियल कैप्टन ही रहेगा। और इसी वजह से इस कैप्टॉन को यूज किया जाता है इन स्पेस ब्लैंकेट्स एंड इन वेरियस स्पेस एप्लीकेशंस। इनफैक्ट काफी इलेक्ट्रॉनिक्स जो काफी सेंसिटिव होते हैं उनको इस कैप्टॉन से कवर किया जाता है। तो अब इन मल्टीलेयर इंसुलेशंस में होता है कैप्टॉन और इनमें होते हैं स्पेस ब्लैंकेट्स जो कि बने होते हैं माइला से। इनमें दरअसल काफी पतली सी एल्यूमिनियम की कोटिंग्स होती है। अब माइला इसका एक ट्रेड नेम है, इसका एक्चुअल नेम है बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीथिलीन टेरिथैलेट। इसमें दरअसल एक प्लास्टिक की लेयर होती है और एक एल्यूमिनियम की लेयर होती है जो कंबाइन होकर माइला को बनाती है। अब किया कुछ ऐसा जाता है कि कई सारी माइला की लेयर्स एक के ऊपर एक स्टैक की जाती है और उनके ऊपर फाइनली कुछ लेयर्स लगाई जाती है कैप्टॉन की, और इन सभी के कॉम्बिनेशन से बन जाता है मल्टी लेयर इंसुलेशन। और ये काफी ज्यादा यूजफुल चीज है बिकॉज एक बार अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को मल्टी लेयर इंसुलेशन से कवर कर दो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट जो हीट है
उसका मेजॉरिटी पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो ये है कि इसमें से हर एक लेयर को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है और ये सेपरेशन करने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक वैक्यूम कंडीशन में एक बॉडी अपने हीट को सिर्फ रेडिएशन के थ्रू डंप कर सकती है और इस सेम फिनोमेना का यूज करके मॉडर्न थर्मस बॉटल्स को बनाया जाता है। इनके अंदर एक ग्लास ट्यूबिंग होती है जिसके अंदर वैक्यूम होता है और इस वैक्यूम की वजह से सिर्फ रेडिएशन से हीट एमिट हो पाती है, जिस वजह से आपके थर्मस बॉटल के अंदर का पानी गर्म या ठंडा रहता है फॉर मोर देन 20 to 30 आवर्स। तो जब इन मल्टीलेयर इंसुलेशन के लेयर्स को सेपरेट किया जाता है और इनको वैक्यूम में ले जाया जाता है तो हर एक लेयर के बीच में एक वैक्यूम की लेयर बनती है, जिस वजह से हर एक लेयर के साथ हाफ ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है और ऐसे 40 लेयर्स तक भी बनाए जाते हैं एक मल्टीलेयर इंसुलेशन में, जिस वजह से वी कैन मेक श्योर कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है ऑन द साइड फेसिंग द सन एंड द साइड नॉट फेसिंग द सन फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी वो कम से कम रहे। और अब इस पूरे डिस्कशन के बाद बनाते हैं इस पर्टिकुलर मटेरियल को। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा ये पर्टिकुलर प्लास्टिक। ये प्लास्टिक जो है वो जिलेटिन पेपर है और ये जिलेटिन प्लास्टिक कैप्टॉन के जैसा ही दिखाई देता है। आप कैप्टॉन को भी खरीद सकते हो इफ यू आर लकी इनफ, बट मैं जिलेटिन पेपर में सेटिस्फाइड हूँ। और इसके बाद मैं यूज करूंगा स्पेस ब्लैंकेट को। तो स्पेस ब्लैंकेट जो यहाँ पर मैंने यूज किया है, कुछ ऐसे ही स्पेस ब्लैंकेट्स एक्चुअल स्पेस में यूज होते हैं। इनफैक्ट उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। और अब मैं क्या करूंगा कि इस स्पेस ब्लैंकेट के कुछ लेयर्स को इस कैप्टॉन या फिर हमारे कैप्टॉन के लेयर से कवर कर दूंगा और बन गया हमारा मल्टी लेयर इंसुलेशन। बट तो भी इस मल्टी लेयर इंसुलेशन को बनाना इतना आसान नहीं होता। इस मल्टी लेयर इंसुलेशन में काफी जगह पर पोर्स या फिर होल्स किए जाते हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि लैबोरेटरीज में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो एयर मॉलिक्यूल्स इनके अंदर ट्रैप हो जाएंगे और जब ये वैक्यूम में चला जाएगा और अगर इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड है तो एक्सपांशन की वजह से ये पूरे मल्टीलेयर इंसुलेशन को फाड़ सकता है। इसी वजह से इसमें होल्स बनाए जाते हैं जिससे सारी की सारी प्रेजेंट एयर वेंट आउट हो जाए और कहीं से भी मल्टीलेयर इंसुलेशन फटे नहीं। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया, मल्टीलेयर इंसुलेशन में गोल्ड का इस्तेमाल काफी कम जगह पे होता है। मोस्टली एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। आपकी बालकनी के सामने कोई रॉकेट क्रैश होकर गिर जाए तो सोना ढूंढने के लिए उसके पीछे मत जाना। और मुझे यकीन है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी, इसीलिए यार अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही चंद्रयान 3 के पूरे मिशन के रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बनाई है और बनाने भी वाला हूँ। मेरा चैनल करंटली बहुत छोटा है, इसलिए प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि एल्गोरिदम को एक अच्छा सिग्नल जाए। और इसी के साथ आप चंद्रयान या फिर स्पेस के रिलेटेड और कौन सी वीडियो देखना चाहोगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर एक बार मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।